क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को हथियार देने से हिचकिचाते थे, तब एक छोटा सा देश इजराइल हमेशा भारत के साथ क्यों खड़ा दिखाई देता है? क्यों कारगिल की बर्फीली रातों में अचानक ऐसे हथियार पहुंचे जिन्होंने युद्ध की दिशा ही बदल दी? और क्यों मध्य पूर्व के रेगिस्तान में आज भी भारतीय सैनिकों की कब्रें मौजूद हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर ये किसी बहुत पुराने कर्ज की कहानी है? इतिहास की किताबें इसे कूटनीति कहती हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं ये कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 2000 साल पहले, जब एक शहर जल रहा था, लोग चीख रहे थे और पूरी एक कौम अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दी गई थी। वह शहर था जेरूसलम, और उस दिन इतिहास में सिर्फ एक युद्ध नहीं हुआ था। उस दिन शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जिसका अंत आज भी नहीं हुआ। साल 70 ईस्वी, यरूशलेम। रोमन साम्राज्य की विशाल सेना शहर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। उस सेना का नेतृत्व कर रहा था टाइटस। उसका आदेश साफ था, विद्रोह खत्म करो और मंदिर को गिरा दो। कुछ ही घंटों में यरूशलेम का पवित्र मंदिर आग की लपटों में घिर चुका था। इतिहासकार लिखते हैं, मंदिर की सीढ़ियों से खून ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी बहता है। लोग भाग रहे थे, बच्चे चीख रहे थे और शहर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। हजारों लोग मारे गए और जो बच गए उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मर जाओ या फिर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दो। उस दिन से यहूदियों की एक लंबी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर बंदरगाह पर उन्हें ठुकराया गया, हर देश में उन्हें अजनबी कहा गया और कई जगह उन्हें शापित समझा गया। लेकिन फिर एक दिन समुद्र के उस पार उन्हें एक नई जमीन दिखाई दी। भारत, दक्षिण भारत का तट, घने जंगल, भारी बारिश और समुद्र की लहरों से लड़ती हुई छोटी नावें। इन नावों में बैठे लोग थके हुए थे, भूखे थे और सबसे ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जिस जमीन पर वे उतरने जा रहे हैं वहां उनका स्वागत होगा या मौत। यह जगह थी मालबार कोस्ट। जब उनकी नावें किनारे पहुंची तो अचानक जंगलों से सैनिक निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थीं, तीर कमान तने हुए थे और कुछ ही सेकंड में उन शरणार्थियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा इतनी लंबी यात्रा के बाद आज उनका अंत निश्चित है। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक शख्स आगे आया, राजा। कुछ परंपराओं के अनुसार वह राजा था चेयरमैन पेरुमाल। उसने उन थके हुए चेहरों को देखा, उन बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे, और उसी रात एक फैसला लिया गया। मशालों की रोशनी में तांबे की प्लेटों पर एक आदेश लिखा गया, इन लोगों को यहां बसने दिया जाएगा, उन्हें व्यापार की आजादी दी जाएगी, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें इंसान की तरह जीने का अधिकार दिया जाएगा। उस रात एक बेघर कौम को पहली बार घर मिला। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, राज्य बदले, साम्राज्य उठे और गिर गए, लेकिन इतिहास के कुछ धागे कभी पूरी तरह टूटते नहीं। साल 1918, दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। मध्य पूर्व का एक छोटा सा शहर उस आग के बीच फंसा हुआ था। शहर हाइफा। उस समय यह शहर जर्मन और ऑटोमन सेना के कब्जे में था। उनके पास मशीन गनें थीं, तोपें थीं और पहाड़ियों पर मजबूत किलेबंदी। ब्रिटिश कमांडरों ने नक्शा देखा और एक ही बात कही, इस शहर पर हमला करना लगभग आत्महत्या है, क्योंकि मशीनग ने 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां बरसा सकती थी। लेकिन तभी युद्ध भूमि में एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया। धूल के बादल उठ रहे थे और उस धूल के बीच घोड़ों पर सवार सैनिक दिखाई दे रहे थे। वे थे भारतीय घुड़सवार। उनमें शामिल थे जोधपुर लैंसर्स और मैसूर लैंसर्स। उनके पास कोई भारी हथियार नहीं था, कोई मशीन गन नहीं, कोई टैंक नहीं, सिर्फ घोड़े और लंबी तलवारें। जब हमला शुरू हुआ तो घोड़े सीधे मशीन गनों की तरफ दौड़ पड़े। गोलियां चल रही थीं, धूल उड़ रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक रुकने वाले नहीं थे। वे दुश्मन की पोजीशन तक पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में युद्ध का दृश्य बदल चुका था। मशीन गनों के बीच अब तलवारें चमक रही थीं। कुछ ही घंटों बाद हाइफा शहर आज़ाद हो चुका था।
आज इतिहास इस युद्ध को याद करता है, बैटल ऑफ हाइफा, और हर साल इजराइल में भारतीय सैनिकों को सम्मान दिया जाता है। अब समय तेजी से आगे बढ़ता है। साल 1999। भारत, कारगिल, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, तापमान माइनस में और ऊंचाई लगभग 18,000 फीट। यह था कारगिल वॉर। दुश्मन ने चुपके से पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिक नीचे थे और दुश्मन ऊपर। युद्ध के नियमों में यह सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ऊपर बैठा दुश्मन सब कुछ देख सकता है, लेकिन नीचे खड़ा सैनिक कुछ भी नहीं देख पाता। कारगिल में भी यही हो रहा था। भारतीय सेना को सबसे बड़ी समस्या थी, दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वह पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था। तभी एक देश ने चुपचाप मदद का हाथ बढ़ाया, इजराइल। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने भारत को तेजी से निगरानी तकनीक दी, ड्रोन, लेजर गाइडेड हथियार और ऐसी तकनीक जो दुश्मन की पोजीशन को पहचान सकती थी। इन उपकरणों ने युद्ध की दिशा बदल दी। धीरे धीरे भारतीय सेना ने हर पहाड़ी को वापस हासिल करना शुरू कर दिया और कुछ ही हफ्तों में कारगिल युद्ध समाप्त हो गया। साल 2017। मध्य पूर्व का वही देश जिसका नाम सदियों पहले निर्वासन की कहानी में आया था। इजराइल इस बार वहां पहुंचे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक द्वारा नहीं थी, यह इतिहास का एक ऐसा पल था जिसे दोनों देशों ने बहुत सम्मान और गर्मजोशी के साथ महसूस किया। जब विमान तेल अवीव के हवाई अड्डे पर उतरा तो एक असाधारण दृश्य देखने को मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं हवाई अड्डे पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए उपस्थित थे। कूटनीति की दुनिया में ऐसा स्वागत बहुत कम देखने को मिलता है। कैमरों की रोशनी के बीच दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, यह दो देशों के लंबे इतिहास और दोस्ती का सम्मान था। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसे रिश्ते भी बनते हैं जो सदियों तक चलते हैं। भारत और इजराइल की कहानी शायद उन्हीं में से एक है, क्योंकि शायद यह सिर्फ राजनीति नहीं है, शायद यह उस दिन की याद है जब एक बेघर कौम समुद्र पार करके भारत पहुंची थी और किसी ने उन्हें शरण दी थी। और इतिहास में शरण का कर्ज बहुत लंबा चलता है, कभी कभी 2000 साल तक भी। सिर्फ एक शुरुआत थी। इतिहास के पन्नों में ऐसे और भी कई गहरे रिवायत, तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक देकर अपना समर्थन दिखाएं।